कोशिश की तुझे खुश रखने की, लेकिन नाकामयाब रहा। मैं तेरा बेटा होने के लायक ही नहीं हुई। तो बस अर्चना सचिन को दे दो आई को, तू जा आई। आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं, आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं। चले जाए। सचिन को मार्केट में आप भूल कर आई थी, मैं नहीं। वहाँ 10 लोग थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था कि किसका बच्चा है। भाई अगर सचिन को मैं वहाँ अकेले छोड़कर आ जाती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। कोई गाड़ी आकर उसके मुझे। भाई सच्चा ये तू मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें पता है मेरी आई की आदत क्या है? वो खुश रहना नहीं चाहती। उनके जितने भी अपने लोग हैं सबको अपने से दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना पहला बेटा खोया, फिर अपने दूसरे बेटे को घर से निकाल दिया, और आज उसे खुश होना चाहिए कि सचिन उसको मिल गया है वापस। वो इस बात से दुखी है कि तुमने उसे बचाया। तेरे इस बेटे ने अपनी पूरी कोशिश की तुझे खुश रखने की, लेकिन नाकामयाब रहा। मैं तेरा बेटा होने के लायक ही नहीं हुई। आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं, आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं। ये रहा ब्याज और असल। कल का ब्याज भी मैंने दे दिया है। कल मैं सिर्फ असल दूंगा। लगता है धंधा पानी ठीक ठाक चल रहा है। नहीं नहीं शिबू भाई, अरे भाई हम तो छोटे लोग हैं, कमाएंगे भी तो कितना। मानव दादा बहुत कमा रहे हैं आजकल। उनके कमाई की जेब की खनक पूरे मार्केट में गूंज रही है। बाकी मामलों में भी मानव दादा की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। मतलब? लो अब मतलब भी समझाना पड़ेगा। अरे जो बात सारे मोहल्ले को मालूम है, ये मत कहना कि आप लोगों को नहीं पता है। क्या मालूम है सारे मोहल्ले को? हाँ क्या मालूम है? बोलना क्या हुआ? जुबान मुंह में अटक गया क्या? कोई जरूरत नहीं कुछ बोलने की। ए शाने चल चल निकल। अगली बार बकवास की ना तो पैसे देना बंद कर दूंगा। चल। अरे नहीं मैं जाता हूँ। शाना बनता है। तू भी किसके मुंह लगता है मानो? छोड़। अजीत क्या कह रहा था ये? अरे कुछ नहीं मानो, ये लोग रात को नशा करते हैं, दूसरे दिन उतरती नहीं इनकी, फिर बकवास करने लगते हैं। कुछ नहीं। लेकिन कोई तो बात होगी ना। अरे कुछ नहीं मानो, क्यों सोच रहा है इतना इसके बारे में? हाँ अच्छा वो छोड़, मुझे एक जरूरी बात करनी है। देख अब हमारा धंधा बढ़े इसलिए। मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी। मैं कल तुझसे बात करूँगा। रहा वो दुकान बंद करने के बाद पैसे और चाबी अर्चना को दे देना, कहना मैं लेट आऊँगा। ठीक है चल। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? सब ठीक है ना? मानव दादा को तो टोपी पहना दिया, अपन को कैसे पहनाओगे? चलो बता दो क्या बात है, क्या छुपा रहे दादा से? कुछ नहीं रे। अरे बता दो वरना उस बेवड़े को 2 लात मारूंगा, खुद बता देगा। सुन देख, मैं जो भी बताऊंगा उसमें से कोई बात मानो को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? आज शपथ दादा नहीं बताऊंगा। बैठ। वो बंदा मानो और वैशाली के बारे में बात कर रहा था। साला वो होता कौन है? वैशाली ताई और दादा के बारे में अफवाह फैलाने वाला है? उसका नाम बताओ, साले की 32 उखाड़ दूंगा। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये मामला बहुत नाजुक है। एक भी कदम गलत पड़ गया ना तो वैशाली और मानव की बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। जो भी करना है
सोच समझ कर करना है, और इसी समझदारी में उस इंसान को ढूंढना है जो ये अफवाहें फैला रहा है। लेकिन अर्जुन, सविता देवी सचिन को वहां छोड़कर कैसे आई? भाई मैंने तुझसे कहा ना, वो छोड़कर नहीं आई थी, वो वहां भूल गई आई। ये क्या बात कर रही है तू? अरे जीता जागता छोटा सा बच्चा, अपना खुद का पोता, उसे वो भूल कैसे सकती है? आई कैसे क्या ये मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसे हुआ और वो वहां सचिन को भूल गई। आई मुझे मानव बता रहे थे कि आजकल आई बहुत सारी चीजें भूल जाती। मुझे ऐसा लगता है ये उम्र की वजह से हो रहा है। देख अर्जुन, घर गृहस्थी की अगर छोटी मोटी चीज भूल जाती तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह एक बच्चे को भूलना। और तुमने सचिन को बचाया, उसे घर तक लेकर आई, तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारी। आई मुझे थप्पड़ वप्पड़ की बिल्कुल परवाह नहीं, ना मुझे मेरी चिंता है, मुझे सिर्फ चिंता मानव की। आई मैं जितना दोनों को पास लाना चाहती हूँ, उतना ही मेरी वजह से वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह मानव और आई को मिलाऊं, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूँ आई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन, ये बात तू अपने दिमाग से निकाल दे कि जो कुछ हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। तूने कुछ गलत नहीं किया है। तूने एक बेटे को माँ से नहीं तोड़ा है। कोई अगर अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो हम क्या कर सकते हैं? सविता तेरी गलतफहमी का शिकार हो गई है, और दुख की बात यह है कि वो उस गलतफहमी को दूर भी नहीं करना चाहती। उनका बेटा उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है, लेकिन वो इतनी बदनसीब है ना कि वो उस प्यार का आनंद ही नहीं उठा पा रही है। जब तक वो खुद अपनी मदद नहीं करती, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है? मानव तेरे साथ है ना? फिर मानव बहुत समझदार है, बहुत सुलझा हुआ है। अगर तू गलत होती ना तो वो तेरा साथ कभी नहीं देता। लेकिन आज मानव को तेरे सहारे की जरूरत है, और तुझे उसका सहारा बनना होगा। सब ठीक हो जाएगा ना? चिंता मत कर अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। मैं तेरा बेटा होने के लायक ही नहीं हुई। आज से मैं तेरा बेटा नहीं। अरे धीरे धीरे बेटा, अरे बेटा दौड़ो मत, गिर जाओगे बेटा। आलो तुम बेटा क्या हुआ? कुछ तो बोली माँ जी को। देखिए ना कितनी लापरवाही की है उन्होंने। माँ वैसे आप यहाँ बैठी बैठी कर क्या रही थी? थोड़ी देर के लिए आलोक को आपके पास छोड़ के गए और आप ये भी जिम्मेदारी ढंग से पूरी नहीं कर पाए। कोई भी काम आपसे आजकल ढंग से होता नहीं है। अगर आप बच्चे को नहीं संभाल सकती तो साफ साफ मना कर दो ना हमको। हम इसके लिए कोई नौकरानी रख लेंगे। एक मिनट सर, मुझे पता है कि आपका घरेलू मामला है और मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से इनसे बात कर रहे हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या कह रहे थे आप? कि इन्हें बच्चा संभालना नहीं आता? अगर इन्हें बच्चा संभालना नहीं आता सर, तो फिर आज आप यहाँ खड़े नहीं होते। जो भी कर रही हैं बहुत ही प्यार से, अपनेपन से कर रही हैं, और आपकी कोई भी नौकरानी इस बच्चे को इतना अपनापन नहीं दे सकती। जरा सोचिए, कल अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करे तो बुढ़ापा तो सबको आना है सर, उम्र तो सबकी होनी। फिर क्या? अगर आज आप अपने माँ बाप के बुढ़ापे की कदर नहीं कर सकते तो कल आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। और हाँ सर, एक बात और,
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान होती है माँ। उसे खोने की गलती कभी मत करिएगा। माँ से दूर होना क्या होता है, या उनसे पूछिए जिसकी किस्मत अपनी माँ से उनको अलग रखते हैं। बहुत किस्मत वाले हैं सर जो आपकी माँ आपके साथ है। उसे खोने की गलती मत करिएगा। कि क्या हालत बना रखी है। ये साफ सफाई भी नहीं हुई, और तूने जो मानव के लिए खाना बनाया था ना, वो भी टेबल पे सड़ गया है। मैं नौकरानी नहीं हूँ। सविता, चिल्लाओ मत। तुमको घर की अगर इतनी फिक्र है तो नौकरानी रखो। तूने खाना क्यों नहीं बनाया? सब्जी लाने को पैसे नहीं थे। क्या बात करी है? किचन में तो सब्जी पड़ी है, तूने ही तो लाई थी। अच्छा हो गया याद दिलाई। फिर भी मैं खाना नहीं पकाऊंगी। तुमको चाहे तो बाहर जाके खाना खाओ। तेरे लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा के आना। अरे अर्चना, तुम कब आई? मानव, मैं अभी आई। आप यहाँ क्यों बैठे? मैं बस ऐसे ही बैठा था। अच्छा चलिए खाना खा लेते। नहीं नहीं, तुम और वैशाली जाके खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों? आपको भूख क्यों नहीं है? ऐसे ही मुझे भूख नहीं है अर्चना। आई क्या आ रही है? देखिए मानव, आज जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी इन रिश्तों में दूरियां आई। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो इन सारी मुश्किलों का सलूशन निकल जाएगा। मुझे पता है अर्चना, खाना नहीं खाना इन सारे मुश्किलों का समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी बस अभी खाने का मन नहीं कर रहा। एक काम करो ना, तुम और वैशाली अभी खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। वैशु, खाना लेकर छत पर ही आ जा।
कृष्णा ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। मानव, अभी तो आपने खाना खा लिया ना, अब आपको भूख भी लगी होगी। अब चलिए ना, खाना खा लीजिए। नॉट बैड है ताई, अच्छा नाटक कर लेती है। अब मैं नाटककार की बहू जो हूँ तो इतना अच्छा नाटक करूंगी ना। भूख तो जोरों की लगी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं, शाम को खाना बनता है उसमें से कुछ न कुछ तो बच ही जाता है। फिर आज कैसे? तूने खाना क्यों नहीं बनाया? सब्जी लाने को पैसे नहीं थे। क्या बात करी है, किचन में तो सब्जी पड़ी है, तूने ही तो लाई थी। फिर भी मैं खाना नहीं पकाऊंगी। क्या करूं, कुछ बना लूं अपने लिए? नहीं नहीं, इतनी रात गए, मुझसे सब नहीं होगा। इससे तो अच्छा है पानी पीकर सो जाओ। तूने जो मानव के लिए खाना बनाया था ना, वो भी टेबल पे सड़ गया है। मेरे मानव के पसंद की सारी चीजें बनाई, सिर्फ वो आ जाए। तू मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तेरा बेटा होने के लायक ही नहीं हुई। आज से मैं तेरा बेटा नहीं। बस कह दिया मुंह कर कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब कैसे यकीन दिलाऊं कि कितना प्यार करती हूँ मैं उससे, कितना चाहती हूँ उसे।